भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। मित्रों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पति पत्नी यदि एक ही थाली में भोजन करे तो उनके बीच प्यार का विस्तार होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना दरिद्रता की निशानी है। ये जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, इसका क्या आधार है। क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने की भूल नहीं करनी चाहिए, और यदि हाँ तो इसके और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद है हमारी आज के इस वीडियो में। अच्छा, आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन आवश्यक। अरे ये तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले ये 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले ही अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति कर की है, उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही ऐसे घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। कुछ पति पत्नी साथ में भोजन तो करना चाहते हैं, परंतु संगठित परिवार होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते, तो उन जोड़ियों के लिए जो कुछ प्रचलित मनगढ़ंत मान्यताओं के कारण एक थाली में भोजन करने को खुशियों का स्रोत समझती है, उन सभी के लिए इसके वास्तव में पड़ने वाले प्रभाव को जान लेना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भोजन को भगवान का आशीर्वाद समझ पूजा की जाती है और अन्न प्राप्ति के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। मित्रों, बात यही खत्म नहीं होती। सनातन धर्म में भोजन करने के संदर्भ में ऐसे बहुत से नियम कानून के बारे में बताया गया है, जिसके पालन शुरू घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और इसके विपरीत यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो इसकी अवहेलना घर में दरिद्रता का प्रवेश मानी जाती है। ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ा एक नियम पति पत्नी के साथ भोजन करने से भी जुड़ा है, और यदि यह सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यव्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही है। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए, और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रहते हैं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम सोच लेते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली है और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं आएगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक हो जाएगा। यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है, घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं है, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वह व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वह व्यक्ति काला है,
तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर घर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा कर रहे होते हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इससे जुड़े एक प्रसंग का वर्णन महाभारत काल में भी किया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया है कि यदि कोई भाई भाई एक ही थाली में भोजन करे तो इसे अमृत के समान माना जाता है और इससे घर में धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने पति पत्नी के संदर्भ में उससे बिल्कुल ही विपरीत विचार रखते हुए बताया कि यदि कोई पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ये कृत्य निंदा के पात्र है और इसे शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध बताया है। और ऐसी थाली में चाहे कितने ही प्रकार के पकवान, इसे मादक पदार्थों से भरी थाली के समान समझा गया है। और भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का उसके पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करना ही उचित है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।